सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक जंग आज हथियारों, टैंकों या मिसाइलों से नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि ये लड़ी जा रही है सिलिकॉन के उन छोटे-छोटे टुकड़ों से जो आपके नाखून से भी छोटे हैं। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम किसी आम कूटनीति की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि तकनीक की उस छिपी हुई दुनिया में उतर रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारा और आपका कल तय करने वाली है। बिल्कुल। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस सिलिकॉन की लड़ाई को जो भी जीतेगा वो सिर्फ किसी एक नई टेक्नोलॉजी पर राज नहीं करेगा। सोचिए, दुनिया की सैन्य ताकत, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी और खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का भविष्य, इस सब की चाबी उसके हाथ में होगी। इसे दुनिया अब चिप वॉर कह रही है और सच मानिए ये 21वीं सदी की सबसे अहम जंग है। तो सवाल ये है कि आखिर इन छोटे से चिप्स में ऐसा क्या है कि महाशक्तियां आपस में भिड़ रही हैं। देखिए, अगर सिंपल भाषा में कहें तो सेमीकंडक्टर चिप हर आधुनिक मशीन का धड़कता हुआ दिल है। आपकी जेब में रखे स्मार्टफोन से लेकर आसमान में उड़ते फाइटर जेट्स तक। लेकिन यहाँ हम नॉर्मल चिप्स की बात नहीं कर रहे हैं। असली गेम है एआई चिप्स का। सही कहा, मतलब खास तौर पर डिजाइन किए गए जीपीयू या एआई एक्सेलरेटर्स। इसे ऐसे समझिए, 20वीं सदी में जो ताकत और दबदबा कच्चे तेल यानी ऑयल के पास था ना, आज वही ताकत इन एआई चिप्स के पास है। तेल से मशीनें चलती थी, लेकिन इन चिप्स की वजह से मशीनें सोच पाती हैं। एग्जैक्टली। ये चिप्स कोई साधारण मोबाइल ऐप नहीं चलाते। यही वो दिमाग हैं जो चैट जीपीटी जैसे विशाल सिस्टम्स को ट्रेन करते हैं, शेयर बाजारों के एल्गोरिदम को कंट्रोल करते हैं और यहाँ तक कि भविष्य के ऑटोनोमस हथियारों को सोचने समझने की ताकत देते हैं। तो सीधी सी बात है, जिस देश के पास सबसे बेहतरीन और तेज एआई चिप्स होंगे, उसकी सेना और अर्थव्यवस्था अजेय हो जाएगी। ये सिर्फ एक पुर्जा नहीं है, ये पावर का नया सेंटर है। और इसी पावर को कंट्रोल करने के लिए 2022 में अमेरिका ने एक बहुत ही आक्रामक कदम उठाया। उन्होंने सीधे सीधे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स के एक्सपोर्ट पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया। टारगेट एकदम साफ था, एनवीडिया जैसी अपनी ही कंपनियों को चीन को सबसे शक्तिशाली एआई चिप्स बेचने से रोकना। और ये रातों रात नहीं हुआ। अमेरिका को साफ दिख रहा था कि चीन इन आधुनिक चिप्स का इस्तेमाल करके एक ऐसा विशाल मिलिट्री और सर्वेलेंस नेटवर्क बना सकता है जिसे बाद में भेद पाना नामुमकिन हो जाएगा। तो उन्होंने एक तरह से डिजिटल नाकेबंदी कर दी। बैन से ठीक पहले की स्थिति देखना काफी दिलचस्प है। चीन के इतने बड़े एआई चिप मार्केट में अकेले अमेरिकी कंपनी एनवीडिया का 90% कब्जा था। बाकी पूरी दुनिया बहुत पीछे थी। तो अमेरिका की स्ट्रैटेजी बड़ी सीधी थी, सप्लाई लाइन काट दो और चीन का एआई डेवलपमेंट वहीं रुक जाएगा। अमेरिका ने इसे एक चोक पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया। उन्हें लगा बिना इन चिप्स के चीन की तकनीकी उड़ान जमीन पर आ गिरेगी। लेकिन क्या ये ब्लॉकेड वाली रणनीति वाकई काम आई? क्या अमेरिका चीन को रोक पाया? देखिए, अमेरिका ने तो यही सोचा था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। चीन हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दावा किया कि 2025 चीन की एआई और चिप तकनीक के लिए नई ऊंचाइयों का साल साबित हुआ। चीन का पलटवार बहुत जोरदार था। बिल्कुल, और इसमें लीड ली ह्वावे ने। हार मानने के बजाय उन्होंने एसेंड 950 नाम की अपनी खुद की एआई चिप तैयार कर ली। और उधर डीपसीक नाम के एक चीनी स्टार्टअप ने तो दुनिया को तब चौंका दिया जब उन्होंने नाम मात्र की लागत में अमेरिकी मॉडल्स को टक्कर देने वाला एक बेहतरीन मॉडल उतार दिया। चीन की स्पीड का अंदाजा आप सिर्फ एक आंकड़े से लगाइए, 7,50,000। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और ये उन असेंड 950 चिप्स की संख्या है जो हुआवे केवल इस एक साल में बनाने जा रहा है। अमेरिका के बैन का उल्टा असर ये हुआ कि आज चीन के डोमेस्टिक मार्केट का 41% हिस्सा खुद उनके अपने चिप्स के पास है। जो आंकड़ा 3 साल पहले लगभग 0 था, वो आज अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन यार, बात सिर्फ हार्डवेयर की नहीं है। चीन ने एक ऐसी ओपन सोर्स कूटनीति अपनाई है जिसने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है। वो अपना सबसे एडवांस्ड एआई सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया को बिल्कुल मुफ्त बांट रहे हैं। पर क्या ये सिर्फ दान पुण्य है? मुझे तो ये एक बहुत ही सोची समझी चाल लगती है। बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका अपने हार्डवेयर को दुनिया की पहुंच से दूर कर रहा है, उस पर पहरे बिठा रहा है, तो दूसरी तरफ चीन अपना सॉफ्टवेयर फ्री में बांटकर पूरी दुनिया को अपने ढांचे की आदत डाल रहा है। जो विकासशील देश महंगे अमेरिकी चिप्स का खर्च नहीं उठा सकते, वो अब खुशी खुशी चीनी एआई अपना रहे हैं। चीन कम संसाधनों में कहीं ज्यादा काम निकाल रहा है। लेकिन रुकिए, क्या चीन की इस अविश्वसनीय स्पीड के पीछे सिर्फ कड़ी मेहनत और ओपन सोर्स कूटनीति है? इसका एक डार्क साइड भी सामने आया है। हाल ही में व्हाइट हाउस ने चीन पर एक बेहद संगीन आरोप लगाया है।
सही कहा। अमेरिकी प्रशासन ने साफ कहा है कि चीन अमेरिकी एआई मॉडल्स की गुप्त रूप से नकल करने के लिए जानबूझकर औद्योगिक स्तर के डिस्टिलेशन अभियान चला रहा है। ये कोई साधारण चोरी नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा सुनियोजित हैक है। तो ये डिस्टिलेशन की तकनीक है क्या? इसे ऐसे समझिए, चीनी कंपनियां क्या कर रही हैं? वो क्लॉड या चैट जीपीटी जैसे एडवांस्ड अमेरिकी मॉडल्स पर लाखों सवालों की बौछार कर देती हैं। एग्जैक्टली वो सिस्टम से लगातार पूछताछ करते हैं ताकि उसके सोचने के तरीकों को चुराकर बिल्कुल वैसा ही अपना सिस्टम खड़ा कर सकें। एंथ्रोपिक नाम की कंपनी ने तो यहाँ तक पाया कि 24,000 फर्जी अकाउंट्स के जरिए 1,60,00,000 से ज्यादा फेक सवाल भेजे गए, सिर्फ उनके एआई के रहस्य चुराने के लिए। ये कोई पारंपरिक जासूसी नहीं है, ये एल्गोरिदम की जासूसी है। तो इन सारे दांव पेच, बैन और जासूसी के आरोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2026 में आके आखिर ये जंग जीत कौन रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का नया एआई इंडेक्स इस बात की एकदम साफ तस्वीर पेश करता है, और सच बताऊं, मुकाबला कांटे का है। देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अमेरिका का कोई सानी नहीं है। अमेरिका अब भी बड़े फाउंडेशन मॉडल्स और लेटेस्ट चिप हार्डवेयर में कोसों आगे हैं। सिर्फ अमेरिकी क्लाउड कंपनियां ही एआई पर $600 बिलियन का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। मैं मानता हूं कि $600 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन सिर्फ पैसे से जंग नहीं जीती जाती ना। चीन इस वक्त एआई पेटेंट्स, कारखानों में इस्तेमाल होने वाले इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स और सबसे अहम मॉडल एफिशिएंसी में अमेरिका को पछाड़ रहा है। चीन ये साबित कर रहा है कि वो कारखानों के अंदर एआई का इस्तेमाल अमेरिका से कहीं बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और इसी में एक बहुत बड़ी विडंबना भी छिपी है। अमेरिका भले ही दुनिया का सबसे बेहतरीन एआई बना रहा हो, लेकिन जेनरेटिव एआई को रेगुलर यूज करने वाले अमेरिकी नागरिक कितने हैं? सिर्फ 28%। और वहीं चीन में ये आंकड़ा 80% पार कर चुका है। इसका सीधा सा मतलब है अमेरिका शायद लैब के अंदर एआई बनाने की रेस जीत रहा है, लेकिन उस तकनीक को आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनाने की असल रेस में चीन काफी आगे निकल चुका है। अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, इन सब का हमारी और आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। ये सिर्फ वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच की पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। जो भी देश इस रेस को जीतेगा, वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी के नियम तय करेगा। बिल्कुल, दुनिया भर के लोगों की डेटा प्राइवेसी के रूल्स क्या होंगे, फ्यूचर की जॉब्स कैसी होंगी और किसे मिलेंगी, ये सब वही तय करेगा। सोचिए, अगर आपका डेटा चीनी एआई ढांचे में है या अमेरिकी ढांचे में, तो उस पर पूरी तरह से अलग-अलग नियम लागू होंगे। और इन सब के बीच एक ऐसा वाइल्ड कार्ड है जो पूरी बाजी को कभी भी पलट सकता है, ताइवान। आज पूरी ग्लोबल एआई इंडस्ट्री अपने सबसे एडवांस चिप्स बनवाने के लिए ताइवान की सिर्फ एक कंपनी TSMC पर निर्भर है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते ताइवान में कोई भी क्राइसिस आता है ना, तो रातों रात पूरी दुनिया का एआई डेवलपमेंट एक झटके में रुक जाएगा। ये एक ऐसा बॉटलनेक है जिसका हल फिलहाल किसी के पास नहीं है। स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स ने इसे लेकर एक बहुत ही डरावनी चेतावनी दी है। हम एक ऐसे नए डिजिटल डिवाइड की तरफ बढ़ रहे हैं जहां एक बिल्कुल नई तरह की गरीबी जन्म ले रही है। और ये गरीबी जमीन, पैसे या प्राकृतिक संसाधनों की कमी से नहीं होगी। ये तय होगी इस बात से कि आपके पास चिप्स और एल्गोरिथम का एक्सेस है या नहीं। जो विकासशील देश इस तकनीकी की दौड़ में पीछे छूट गए, वो ग्लोबल इकोनॉमी से पूरी तरह कट जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये चिप वॉर हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा भू-राजनीतिक मुकाबला है। एक तरफ अमेरिका है जिसके पास सबसे तेज चिप्स और असीमित पैसा है, तो दूसरी तरफ चीन है जिसके पास स्केल, स्पीड और जबरदस्त एफिशिएंसी है। और फिलहाल कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अगले 5 सालों में जो फैसले लिए जाएंगे वो इस दुनिया के अगले 50 सालों का भविष्य लिखेंगे। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। हमारी दुनिया आखिर किस एआई पावर्ड फ्यूचर में सांस लेगी? उस भविष्य में जिसे अमेरिका ने आकार दिया है, या उस दुनिया में जिस पर चीन का कंट्रोल होगा? जवाब जो भी हो वो हम सबका कल तय करेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।